गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। आज हम लोग कक्षा 8 का अध्याय 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, लेखक लाहौर घाटी किस लिए गए थे? आंसर होगा 12,000 फुट की ऊंचाई पर चट्टानें फोड़कर अयुद्ध महत्व के एक पदार्थ का नमूना लेने, जिसका विश्लेषण किया जाना था। लेखक लाहौर घाटी गए थे। यहाँ पे को नहीं होगा, लेखक लाहौर घाटी को गए थे, ठीक ना। लेखक लाहौर घाटी गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, धार के पार कितने दिन ठहरने का कार्यक्रम था? आंसर होगा धार के पार 7 से 8 दिन ठहरने का कार्यक्रम था। क्वेश्चन नंबर 3, मेट कौन था? मेट खोजी दल के साथ जा रहे शेरपाओं का मुखिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, खच्चर भूखे की शिकायत कैसे कर रहे थे? तो खच्चर हिन्ना कर भूखे होने की शिकायत कर रहे थे, या इसका आंसर लिखेंगे खच्चर भूखे की शिकायत हिन्ना कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, सभी को आशा की किरण कब दिखाई दी? आंसर जब 16वें दिन दरे के पास 2 शेरपा दिखाई दे गए, तब सभी को आशा की किरण दिखाई दी। क्वेश्चन नंबर 6, लोगों ने अपना खाना खच्चरों को क्यों नहीं खिला दिया? उस दल के पास कई दिनों के भोजन के लिए जो खाने योग्य सामग्री थी, वह किसी भी एक खच्चर के एक समय के भोजन के लिए भी पूरी न पड़ती। इसलिए लोगों ने अपना खाना खच्चरों को नहीं खिलाया। मतलब कि जितने 6 खच्चर थे ना एक ग्रुप में, तो उस ग्रुप में से एक भी खच्चर का उस खाना से पेट नहीं भरता, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मतलब एक खच्चर को कैसे दें, वो भी उसका भी पेट नहीं भरेगा, इससे अच्छा है कि किसी को ना दें। अब हम लोग देखते हैं लिखित प्रश्न यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, कुछ पड़ाव के लोगों ने क्या सलाह दी? तो कुछ पड़ाव के जो लोग थे उन्होंने कहा कि खच्चरों के लिए कुछ पड़ाव से घास दाना ढो कर ले जाना बेकार है, वह तो ऊपर भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। मतलब कि वहाँ के लोगों ने सलाह दिया कि यहाँ से ढोकर जो खाना आप ले जा रहे हैं वो सब बेकार है, ऊपर में ये सारा चीज़ मिल जाएगा और पौष्टिक घास भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, कितने खच्चर और कितने शेरपा अभियान में थे? आंसर 20 शेरपा और 12 खच्चर, ठीक। इसमें से 10 शेरपा और 6 खच्चर अभियान दल के साथ ही चल पड़े और शेष 9 शेरपा और 6 खच्चर शेरपाओं के मुखिया मेट के साथ बाद में यात्रा प्रारंभ करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 3, चांदी के विराट थाल सा का क्या अर्थ है? आंसर हर तरफ धवल यानी कि सफ़ेद, बर्फ से ढका गोलाकार स्थान। मतलब कि जो बर्फबारी होने लगी थी तो उससे सारा मतलब वहाँ की जगह क्या हो गया था, बर्फ से ढक गया था, यानी कि सफ़ेद बर्फ से ढका हुआ था और गोलाकार मतलब कि थाली के जैसा दिखाई दे रहा था, चांदी के जैसा चमक रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, मांसाहारी खच्चर समस्या क्यों बन गया था? आंसर वह अपनी भूख मिटाने के लिए पहले साथी खच्चर पर हमले करने लगा था। जब 5 खच्चरों को खा चुका था तब से व्याकुल होकर दल के आदमियों पर झपटने लगा था। मतलब मांसाहारी खच्चर समस्या इसलिए बन गया था, आप लोग जानते हैं कि खच्चर जो होता है शाकाहारी होता है, लेकिन भूख और परिस्थिति ऐसा होता है कि भूख में वो क्या किया, खच्चर अपने ही दोस्त खच्चर को सबको खा गया और उसके बाद जो उसके साथ आदमी था उन लोगों को भी खाने के लिए झपटने लगा। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन, खच्चर भूखे क्यों रह गए थे? आंसर दल के लोग उनके लिए कुछ पड़ाव से घास दाना लेकर नहीं चले थे। जब ऊंचाई पर पहुंचे तो बर्फ गिरनी शुरू हो गई। इतनी बर्फ गिरी कि वहां मौजूद हरियाली 7 फुट नीचे दब गई। ऐसे में खच्चरों को खाने को कुछ नहीं मिल सका और वे भूखे रह गए। कहने का मतलब कि जो वहाँ थे खच्चर के लिए खाना पानी ले जाते थे, तो वहाँ क्या हो गया, लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोग जो थे
उन्होंने मना कर दिया कि इतना दूर ढोकर ले जाने की क्या ज़रूरत है, ऊपर में खच्चर के लिए खाना घास मिल जाएगा। तो वो लोग नहीं लेकर गए थे, लेकिन नहीं लेकर जाने के बाद जो उन लोग को समस्या झेलना पड़ा, तो वो आप लोग समझ ही रहे हैं कि वहाँ जाने के बाद बर्फ़ गिर गई और क्या हो गया, सब बर्फ़ से ढक गया और खच्चर भूखे रह गए। क्वेश्चन नंबर 2, राशन कम था और मौसम खराब, इसका समाधान कैसे निकाला गया? आंसर, भूख से कम खाना शुरू कर दिया। मतलब कि भूख जो था, जितना खाना चाहिए था उससे वो लोग कम खाना शुरू कर दिए। मतलब कि जहाँ 4 रोटी खाना हो वहाँ 2 ही रोटी खाते थे, 1 ही रोटी खाते थे। खाना गर्म करना बंद कर दिया, जो खाना गर्म करके खाते थे वो भी बंद कर दिए। एक समय की कॉफ़ी बनाना बंद कर दिया गया। मतलब कि जो जितनी बार भी कॉफ़ी बनता हो, मान लीजिए कि सुबह शाम बनता हो, तो एक टाइम का कॉफ़ी बनाना बंद कर दिया, ताकि जितने दिन की योजना बनाकर आए थे उससे कहीं अधिक दिनों तक रहना पड़े, तो साथ में मौजूद खाद्य सामग्री कुछ दिन और चले। मतलब वो लोग इसलिए कर रहे थे कि बर्फबारी हो रहा है, मान लीजिए 7 दिन के लिए वो लोग खाना ले गए थे कि 7 से 8 दिन में हम लोग को चले जाना है और अधिक दिन रखना पड़ेगा, तो वो लोग क्या करेंगे, तो इसलिए उन्होंने खाना को कम कर दिया, यानी कि थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रुप लीडर ने किस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और क्यों? आंसर, ग्रुप लीडर ने मांसाहारी बन चुके खच्चर को गोली मारने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। वह चाहता था कि यदि राशन समाप्त हो जाने के बाद भी यहाँ रुकना पड़ा तो वह खच्चर दल के लोगों के भोजन के काम आएगा। मतलब कि ग्रुप लीडर इसलिए प्रस्ताव को नहीं माना। वो लोग क्या कर रहे थे कि खच्चर जो मांसाहारी बन गया है, और वो क्या कर रहा था, खच्चर आदमियों पर ही झपटना शुरू कर दिया था। तो उस ग्रुप के जो आदमी लोग थे, तो वो क्या बोले कि इस खच्चर को मार दिया जाए। लेकिन ग्रुप के लीडर जो था, नेता जो था, उस ग्रुप के मुखिया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं, इसे मारिए नहीं, क्या कीजिए कि अब हमारे पास जब खाना ख़त्म हो जाएगा तब हम इस खच्चर को मारेंगे और हम लोग खा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक और अन्य साथियों के समक्ष आई समस्या को अपने शब्दों में लिखिए। लेखक और उनके साथी जिस प्रयोजन से निकले थे, बर्फबारी ने उस प्रयोजन को पूरा नहीं होने दिया। इससे उसके सामने समस्याओं का अंबार लग गया। सबसे पहले तो यही कि वे एक ही स्थान पर बहुत कम साधनों के साथ रहने पर विवश हो गए। उन्हें भूख से कम भोजन करने को मिला। ग्रुप लीडर उनकी किसी सलाह को अमल में लाने को सहमति नहीं हुआ। वह दल के लोगों से इस सुझाव को मानने को तैयार नहीं हुआ कि उन्हें वह स्थान तुरंत छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब कि लेखक जो था, उनके साथी जो थे, जिस प्रयोजन के लिए निकले थे, तो वो प्रयोजन उन लोग का पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इतना बर्फबारी हो रहा था कि कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था, सारा रास्ता ठप हो गया था। और वहाँ से जैसे कि उसके जो लीडर थे, नेता, तो और ग्रुप के लोग जो कहते थे कि यहाँ से हम लोग को दूसरे स्थान चलना चाहिए, तो उस ग्रुप के जो लीडर थे, तो वो इसको कि नहीं माने और उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, कि हम लोग का यही स्थान सुरक्षित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इस पाठ को पढ़कर आपके मन में क्या भाव उमड़े? आंसर, हमें अनुभव हुआ कि आदमी के जीवन की परीक्षा संकटपूर्ण स्थितियों में ही होती है। धैर्य किसी का भी सच्चा साथी होता है। अपने दल प्रमुख पर भरोसा रखना और उसकी आज्ञा का पालन करना हितकर होता है। कठिन परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल लेना कठिनाइयों के कष्ट को आधा कर देता है। जीवन में विपरीत परिस्थितियों से कभी भी सामना हो सकता है। ऐसे में पहले से निश्चय किया काम नहीं आता। परिस्थितियों के अनुसार सब कुछ नए सिरे से तय करना होता है। तो यहाँ समझेंगे कि
कहीं भी जाना है तो एक एक ग्रुप में अगर जा रहे हैं तो ग्रुप का जो नेता होता है, यानी कि उसे नेता तभी बनाया जाता है जब अपने ग्रुप में वो सबसे समझदार और नेकदिल हो, वही लोग को नेता बनाया जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मतलब कोई भी हो तो उसको क्या करना चाहिए कि अपने नेता का बात मानना चाहिए। नेता सबकी भलाई सोचता है। अगर वो उस बर्फबारी में दूसरे जगह जाता, फिर उसका जो तंबू लगाना था कैसे लगा पाते, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो हमेशा कहीं भी आप लोग जाइए और ग्रुप में जाइए तो जो लीडर कहते हैं, जो आपके मुखिया कहते हैं उस ग्रुप के, उसी के बात मानने में ही हम लोग की भलाई होती है। और हमें मतलब कहीं जा रहे हैं तो उस मौस मतलब कि हम अपने तो प्लानिंग करके जाते हैं कि इतना दिन में हमें आ जाना है, चले जाना है। और उसके बाद वहाँ की परिस्थिति कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो ये सब उसकी परिस्थिति के अनुसार आपको उस समस्या को मतलब कि झेलना भी पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। कह है कहीं हम लोगों की भी ऐसी ही अवस्था न हो जाए, ठीक ना। आमतौर पर खच्चर शाकाहारी होते हैं, लेकिन असहनीय भूख ने जब एक एक खच्चर को मांसाहारी बना दिया तो वह अपने ही साथी खच्चरों को खाने लगा। यदि विषम स्थिति में इतने दिन फंसे रहना पड़े तो भोज्य सामग्री समाप्त हो जाए, तब कहीं दल के लोग भी अपनी भूख मिटाने के लिए अपने से कमजोर साथियों को मार कर न खाने लगे। देखिए मतलब इस आंसर में मनुष्य क्या सोच रहा है कि खच्चर तो मतलब शाकाहारी होता है, फिर भी वो मांसाहारी बन गया। मतलब कि उसका जो खच्चर का भूख था असहनीय था, मतलब इतना उसको जोरों से भूख लगी थी कि अब उससे रहा नहीं जा रहा था। तब वो क्या किया, अपने से कमजोर जो खच्चर था उसको खाना शुरू कर दिया। इस तरह से वो उसके पास जितने भी खच्चर थे उसके ग्रुप में, तो पाँच थे, 6 थे ना, तो 6 में से 5 को खा गया और वो खुद बचा हुआ था, ठीक ना। तो वो कह रहे हैं इसमें आंसर में, लेखक बता रहे हैं कि हमें डर लग रहा है कि कहीं हमें भी, हम लोग भी कहीं जा रहे हैं टूर पे मान लीजिए, और उस टूर पे मेरा भोजन ख़त्म हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि अपने ही दोस्तों को, क्या ऐसा कर सकते हैं कि अपने ही दोस्तों को मार कर खा जाएं। तो नहीं, क्यों नहीं खा सकते हैं। अगले आंसर में हम लोग देखेंगे कि मनुष्य के पास बुद्धि विवेक होता है जो जानवरों के पास नहीं होता है। मनुष्य ऐसा नहीं करता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ख, मनुष्य केवल शारीरिक शक्ति से काम नहीं लेता, उसकी सामर्थ्य सोच सकने में भी होती है, ठीक ना। देखिए आंसर कर रहा है कि जानवर में शक्ति तो मनुष्य से अधिक होती है, पर वह उसका उपयोग उसी रूप में और उतना ही कर पाता है जितना प्रकृति रूप से उसके स्वभाव में शामिल होता है। मनुष्य के निर्देश या प्रदा प्रताड़ना के भय से वह ऐसा कुछ कर गुजरता है जो स्वभावतः वह नहीं करता। मगर मनुष्य के पास शारीरिक शक्ति के अतिरिक्त सोचने समझने और अनुसार परिस्थितियों के अनुसार योजना बनाने की बुद्धि भी होती है। इसलिए वह ऐसा काम भी कर जाता है जिससे शारीरिक बल के अलावा बौद्धिक बल की भी आवश्यकता होती है। जैसे किसी धार या दर्रे को लांघने के लिए पुल बनाकर या सीढ़ी लगाकर या फिर लंबी छलांग लगाकर पार करना, किसी चट्टान को फोड़कर उसमें से रास्ता बनाना, जमीन के नीचे स्थित जलस्रोत को खोदकर पानी तक पहुँच बना लेना या उसका पता लगा लेना। मतलब इस आंसर में बता रहे हैं लेखक कि जानवर के पास मनुष्य की अपेक्षा अधिक बल होता है, ठीक ना, लेकिन उसके पास तो बुद्धि ही नहीं होता है। इसलिए मतलब कि खच्चर जो था उसके पास तो बल था और बल से अपने कमज़ोर दोस्तों को खा गया, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता है। मनुष्य के पास बल के साथ साथ उसके पास मतलब क्या होता है, बौद्धिक विकास भी होता है, बुद्धि भी होता है। और मान लीजिए कि कहीं दर्रा पार करना हो तो उसमें कूदेगा लोग नहीं ना, क्योंकि वो क्या करेंगे, छलांग लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि छलांग लगा कर पार हो जाए।
उससे अगर नहीं हो सकता है तो पुल बनाएंगे, सीढ़ी लगाएंगे। इस तरह से मतलब हर समस्या का समाधान मनुष्य सोचता है, विचारता है और आगे बढ़ता है। जानवर की अपेक्षा मतलब मनुष्य बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7, आप उन लोगों के समूह में होते तो क्या करते? आंसर, हम भी वही करते जो उस दल के सदस्यों ने किया, यानी धैर्यपूर्वक समय और स्थितियों में बदलाव की प्रतीक्षा करते, कम भोजन करके काम चलाते, अपने दल नायक के निर्देशों का पालन करते। इसी में हमारी और शेष दल की भलाई होती है। इससे इतर मतलब कुछ भी करने का परिणाम यह भी हो सकता है कि हम अपने साथ साथ अपने साथियों की जान भी जोखिम में डालने का कारण बने होते। किसी भी व्यक्ति को किसी दल का नेता चुना ही इसलिए जाता है क्योंकि उसमें दल के अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक सुविचार ढंग से निर्णय लेने की क्षमता होती है। वह योजना बनाने में औरों से अधिक कुशल होते हैं। वह केवल अपने बचाव के बारे में नहीं सोचता, सभी की बराबर चिंता करता है। मतलब बता रहे हैं कि अगर जो मतलब समूह में जो ग्रुप में आदमी थे, तो उस ग्रुप पे के मतलब सभी लोगों ने क्या किया, अपने नेता के बात मान ली। तो हम भी वहाँ पे रहते, आप भी वहाँ पे रहते, तो जाहिर सी बात है कि जो उस ग्रुप के नेता हैं तो उन्हीं के बात मानते लोग। अगर मान लीजिए नहीं माने, अब कुछ होता है तो लोग क्या कहेंगे, दोस्त है कि आप ही की वजह से हो गया। तो ये सब भी होता है कि किसी और के मतलब जान को जोखिम में न डालना चाहिए और अपने नेताओं के बात यानी कि अपने लीडर के बात मानना चाहिए अपने ग्रुप के। तो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।